Assalamu alaikum student. I am Shabab Ali Khan, Assistant Professor FG Degree College, Hyderabad. And today I will tell you about classification of plants. हम रिवीजन कर रहे हैं, हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं किंगडम प्लांटी की। तो आज किंगडम प्लांटी की रिवीजन क्लासेस में आई विल टेल यू अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ये क्लासिफिकेशन क्या होता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन, एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। चीज़ों की ग्रुपिंग करने को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि आपकी क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट हैं। अब मैं इन 50 स्टूडेंट को दो ग्रुप में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। चले मैं इस बेस पे डिवाइड कर लेता हूँ कि वो स्टूडेंट जिनके 60 से बेलो मार्क्स आए, एक वो ग्रुप बना लेता हूँ स्टूडेंट का जिनके बेलो 60 मार्क्स हैं, 60% मार्क्स से कम लिए हैं एग्ज़ाम में, और दूसरा वो जिन्होंने 60% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, अबो 60%। तो ये मेरे दो ग्रुप बना दिए आपके। 20 स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ऐसे हैं जिन्होंने बेलो 60% लिए हैं, और 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अबो 60% लिए हैं। तो ये जो मैंने डिवाइड किया आपको किस बेस पर, ये दो मैंने ग्रुप्स बना दिए। तो ये मैंने आपकी क्या है? क्लासिफिकेशन की है। और ये क्लासिफिकेशन मैंने आपकी किस बेस पर की है? आपकी परसेंटेज की बुनियाद पर, आपके नंबर्स की बुनियाद पर मैंने क्लासिफिकेशन की है। क्योंकि क्लासिफिकेशन जब भी हम करते हैं, ग्रुपिंग जब भी हम करते हैं, तो हम ग्रुपिंग किसी ना किसी बेस पर करते हैं। किसी बेस पर हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। अब प्लांट्स की जो ग्रुपिंग की गई है तो वो देखें किस बेस पर की गई है। द प्लांट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेस्कुलर बंडल। प्लांट्स को जो डिवाइड किया गया है वो किस बेस पर डिवाइड किया गया है? दे आर बेसिकली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेस्कुलर बंडल। अच्छा, वेस्कुलर बंडल, देयर आर टू टाइप। वेस्कुलर बंडल इज नथिंग बट दे आर द जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स के पास टू टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। मान लें कि ये जो रेड कलर की जो लाइन है ये क्या है? ये फ्लोएम है, और ये जो ब्लैक कलर की मैंने लाइंस बनाई हैं ये क्या है? ये जाइलम है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? दे आर कलेक्टली कॉल्ड, ये मान लें कि ये रेड कलर की लाइन जो है वो फ्लोएम है और ये ब्लैक कलर की लाइन क्या है? जाइलम है। तो प्लांट्स के अंदर ये जो जाइलम और फ्लोएम है, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। अब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनके पास वेस्कुलर बंडल होता है उनको हम प्लांट्स के कौन से ग्रुप में रख देते हैं? उनको हम रख देते हैं ट्रैकियोफाइट्स के अंदर। और जिनके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है उनको हम किस में रख देते हैं? उनको हम कौन से ग्रुप में रख देते हैं? ब्रायोफाइट में। सो इट मीन्स प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट। ऑन विच बेस? ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल. So what are bryophytes? Those plant which lack vascular bundle. And what are trichophytes? Those plant which have vascular bundle. ऐसे प्लांट जिनके पास vascular bundle होते हैं उनको हम ट्रैकियोफाइट कहते हैं। That's why bryophytes are also called non-vascular plant. यही वजह है कि हम bryophytes को क्या कहते हैं? non-vascular plant कहते हैं, because they lack vascular bundle, क्योंकि उनके पास vascular bundle नहीं है। जबकि ट्रैकियोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रैकियोफाइट्स को हम vascular plant कहते हैं, because they have vascular bundle. अच्छा, ब्रायोफाइट्स की मीनिंग क्या है? ब्रायोन का मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब क्या होता है? प्लांट। तो सबसे जो फैमिलियर ब्रायोफाइट है, जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में हम जानते हैं वो मॉस है, तो इसी वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया? ब्रायोफाइट्स। अच्छा, ट्रैकियोफाइट्स में ट्रैकियो का मतलब क्या होता है? ट्रैकियो का मतलब होता है ट्यूब्स या वेसल्स, ऐसी ट्यूब्स या वेसल्स। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं बेसिकली इनमें से वाटर या फूड कंडक्ट होता है, तो ये ट्यूब्स की तरह होते हैं, तो इस वजह से इनको क्या नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया ट्रैकियोफाइट्स का। अच्छा, सबसे पहले तो हम आगे मजीद क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस देख लेते हैं कि ट्रैकियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में फ़र्क क्या है। देखें, ब्रायोफाइट्स फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, यानी ब्रायोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? जो थोड़ी मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस होती हैं, थोड़ी नमी वाली जगहें, थोड़ी साए वाली जगहों पर होते हैं। इसका मतलब हर जगह नहीं पाए जाते। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। जबकि ये जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, ये ट्रैकियोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? दे फाउंड इन ऑल हैबिटेट। ये मॉइस्ट प्लेस पे भी होंगे, ये शेडी प्लेसेस पर भी होंगे, और ये आपको कहाँ मिलेंगे? ड्राई प्लेसेस पे भी मिलेंगे। तो यही वजह है कि आपको ज़्यादातर इस वक्त अपनी सराउंडिंग के अंदर जो प्लांट्स नज़र आते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स ट्रैकियोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स थोड़े कम नज़र आते हैं। ब्रायोफाइट ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि और थोड़ी सी शेडी एरिया जो होते हैं वहाँ पर ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर है, जो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी जो ट्रैकियोफाइट है इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट।
अब ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होता है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक दफ़ा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्रायोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है। असल में सॉरी, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होता है। अब आप देखें, प्लांट्स के अंदर जब उनकी रिप्रोडक्शन होती है, जो उनकी लाइफ साइकिल होती है, तो उनकी लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट्स होते हैं या दो तरह की जनरेशन होती है। एक को हम कहते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन, फॉर एग्जांपल मैं इसको कह रहा हूँ ये है गैमेटोफाइट जनरेशन, और मैं इसको कह रहा हूँ, इस प्लांट को मैं कह रहा हूँ कि ये जो है वो कौन सी जनरेशन है, ये है स्पोरोफाइट जनरेशन। अब क्या होता है प्लांट्स के अंदर की लाइफ साइकिल में कि जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, ये गैमेटोफाइट जनरेशन है ना, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमेट्स। फिर गैमेट्स जब फ्यूज़ होंगे, उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो उनके फ्यूज़ होने से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर कौन सी जनरेशन बनेगी, ये स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाएगी। फिर स्पोरोफाइट जनरेशन क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, और ये स्पोर्स दोबारा क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट। मतलब प्लांट्स की लाइफ साइकिल के अंदर अगर आप देखें तो प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर दो तरह के प्लांट्स या दो तरह की जनरेशन होती है। एक को हम कह रहे हैं गैमेटोफाइट और दूसरे को क्या कह रहे हैं, स्पोरोफाइट। ये इनकी लाइफ साइकिल ऐसे। अब देखें, जिस तरीके से आप ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस तरह की ना, इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट जनरेशन बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। मतलब ह्यूमन के जो ह्यूमन से के जो बच्चे पैदा होंगे, जो वो भी ह्यूमन ही होंगे, फिर उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी ह्यूमन होंगे। मतलब एक ही जैसे चलते हैं, ह्यूमन से ह्यूमन ही प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन प्लांट में सिर्फ एनिमल्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती, सिर्फ सिलेंट्रेट जो फाइलम है उसकी एक ग्रुप के अंदर जो है वो आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगी। बाकी प्लांट्स जितने भी हैं, तमाम प्लांट्स क्या करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। यानी प्लांट्स के अंदर इस गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट से दोबारा क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो समझने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखें कि ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मतलब ये जो मेन प्लांट वाजा तौर पे जो आपको नज़र आता है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रायोफाइट का प्लांट है। अब वाजा प्लांट जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त, ये कौन सा प्लांट होता है ब्रायोफाइट का, गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या होता है, स्मॉल होता है, वो इसी के अंदर मौजूद होता है, गैमेटोफाइट के अंदर। लेकिन वाज़ह तौर पर जो डोमिनेंट प्लांट नज़र आएगा मुझे, उसका कौन सा नज़र आएगा, वो होता है गैमेटोफाइट। मतलब इसका जो मेन प्लांट बॉडी नज़र आ रही है वो कैसी है, वो है गैमेटोफाइट। लेकिन ये जो ट्रैकियोफाइट्स है, ट्रैकियोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी आपको नज़र आएगा, वाज़ह तौर पर जो नज़र आएगा, वो क्या होगा, वो होगा स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट और दूसरा जो ट्रैकियोफाइट्स हैं उसका मेन प्लांट बॉडी जो है वो क्या होगी, उसकी मेन प्लांट बॉडी होगी स्पोरोफाइट। अब फॉर एग्जांपल इधर देखें, यहाँ मेरे पास एक जैसे मोस प्लांट होते हैं ना, मोस प्लांट किस तरह से होते हैं, मोस बिल्कुल इस तरह से होते हैं, ग्रास की तरह छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, और ये इस तरह से किसी मॉइस्ट सरफेस पर जो है वो लगे हुए होते हैं। तो बेसिकली जो है वो क्या है, ये मोस है, और ये क्या है, ये हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे, ये इसका जो मेन प्लांट मुझे नज़र आ रहा है, ये ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, ये है गैमेटोफाइट। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, ये मेरे पास जो है वो क्या है, ये एक ट्रैकियोफाइट प्लांट है। अब इस ट्रैकियोफाइट प्लांट के अंदर आप देखें, जो मेन प्लांट बॉडी मुझे नज़र आ रही है, ये कौन सी है, ये स्पोरोफाइट है। यानी वाज़ह तौर पे जो मुझे नज़र आ रही है मेन प्लांट बॉडी क्या है, ये है स्पोरोफाइट। और अगर आप इधर देखें तो इसमें जो मुझे नज़र आ रही है मेन प्लांट बॉडी, ये ब्रायोफाइट प्लांट है, ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, ये जो नज़र आ रही है मुझे, ये क्या है, गैमेटोफाइट। अब मैं इसको गैमेटोफाइट क्यों कह रहा हूँ और इसको मैं स्पोरोफाइट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेन प्लांट है, ये मेन प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मेन प्लांट प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स, तो इस वजह से इसको मैं गैमेटोफाइट कह रहा हूँ। और इस प्लांट पर जो है वो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर, तो इस वजह से मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ स्पोरोफाइट प्लांट। इसको मैंने गैमेटोफाइट प्लांट कहा और इसको मैंने क्या कहा, स्पोरोफाइट प्लांट। फिर एक और फ़र्क देखें कि ब्रायोफाइट्स के अंदर, अब जैसे याद देखें, ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम और लीव्स का आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इसका एक छोटा सा ब्रायोफाइट जो प्लांट है, ये मोस, इसमें वाज़ह तौर पे फ़र्क नज़र नहीं आता रूट, स्टेम और लीव्स का। जबकि स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर वाज़ह तौर पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ रूट, दिस इज स्टेम एंड दीज आर लीव्स। यानी इसमें ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स और ट्रू रूट मौजूद होती हैं। ट्रू रूट और ट्रू स्टेम और ट्रू लीव से यहाँ मतलब क्या है, यहाँ ट्रू स्टेम ट्रू लीव से मतलब ये है कि ऐसे लीव्स, ऐसे स्टेम जिनमें वेस्कुलर बंडल मौजूद होता है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स और ट्रू रूट। अब देखा जा रहा है कि
मेन प्लांट बॉडीज की स्पोरोफाइट होती है, हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स एक्सेप्ट सिलोप्सिडा। ये बात याद रखिएगा कि तमाम ट्रेक्योफाइट जो होते हैं उनमें रूट स्टेम और लीव्स मौजूद होते हैं। सिर्फ एक ट्रेक्योफाइट ऐसा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सिलोप्सिडा। एक्सेप्ट सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा जो प्लांट होते हैं उनमें लीव्स और उनमें बेसिकली लीव्स और रूट मौजूद नहीं होते। जबकि आप इधर देखें तो ये ब्रायोफाइट जो होते हैं लैक ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट, इनमें ट्रू स्टेम लीव्स और रूट मौजूद नहीं होते। हाँ, अगर स्टेम लाइक कोई स्ट्रक्चर मौजूद भी होती है तो वो ट्रू नहीं होती क्योंकि उसमें वेस्कुलर बंडल मौजूद नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो मैंने आई टोल्ड यू अबाउट सम डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेक्योफाइट्स। पेपर में भी आ सकता है ब्रायोफाइट और ट्रेक्योफाइट में डिफरेंस, तो ये मैंने टोटल जो है वो 5 डिफरेंस यहाँ पर आपको लिखवा दिए। अच्छा, अब आ जाते हैं एक आउटफ्लो ऑफ चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। जो इस पूरे 9 चैप्टर के अंदर जो प्लांट की क्लासिफिकेशन का जो आउटफ्लो चार्ट है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, प्लांट्स को पहले डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेक्योफाइट्स। 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक ब्रायोफाइट हो गया और एक ट्रेक्योफाइट्स हो गया। फिर ब्रायोफाइट्स की भी फर्दर सब डिविजन्स हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं लेवर वोर्ट हेपाटिसी, दूसरे नंबर पर जो है इसका ग्रुप है वो है मॉस्काई, और तीसरे नंबर पर जो इसका ग्रुप है वो है हॉर्न वुड जिसको हम एंथोसेरोसी कहते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये 3 ग्रुप हो गए किसके, ब्रायोफाइट को फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। फिर ट्रेक्योफाइट्स को फर्दर डिवाइड किया है पहले तो 2 ग्रुप में, एक टेरिडोफाइट्स और एक स्पर्मेटोफाइट। टेरिडोफाइट्स क्या है, नॉन सीड वेस्कुलर प्लांट, ऐसे ट्रेक्योफाइट या ऐसे वेस्कुलर प्लांट जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते उनको कहते हैं टेरिडोफाइट्स, और ऐसे वेस्कुलर प्लांट जिनमें सीड प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट। फिर टेरिडोफाइट्स को फर्दर डिवाइड किया है डिफरेंट ग्रुप्स में, जिसमें सिलोप्सिडा आ जाता है, लाइकोप्सिडा आ जाता है, स्फेनोप्सिडा आ जाता है और टेरोप्सिडा आ जाता है। ये 4 सब डिवीजन हो गई किसकी, टेरिडोफाइट्स की, 1 2 3 4। और स्पर्मेटोफाइट जो है उनको भी फर्दर 2 में डिवाइड किया है, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनके सीड फ्रूट में से कवर्ड नहीं होते, सीड इनके नेकेड होते हैं, और एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके सीड फ्रूट में क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। अब हमने आगे क्या करना है, 1 बाय 1 इन तमाम को जो है वो इस पूरे चैप्टर नंबर 9 की जो रिवीजन है उसमें यही है। सबसे पहले मैं आपको ब्रायोफाइट को डिस्कस करूंगा, ब्रायोफाइट्स के जर्नल कैरेक्टर, उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे ट्रेक्योफाइट्स को। ट्रेक्योफाइट्स में पहले टेरिडोफाइट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोफाइट्स को जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे।